दोस्तों अभी भी समय है। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और जिसको नहीं मालूम कि पाई क्या है या जो लोग पाई को नहीं जानते वो अभी से बिना समय गंवाए पाई को जानना शुरू करें। पाई दुनिया की पहली डिजिटल करेंसी है जो एक मोबाइल से फ्री में बना सकते हैं और उसका उपयोग बाद में लेन देन के लिए कर सकेंगे। पूरी जानकारी के लिए इस मेटा मित्र के पाई प्लेलिस्ट के पहले वीडियो से देखना शुरू करें ताकि कोई गलती ना हो और सारे स्टेप आसानी से पार कर सकें। जैसे कि हर महीने की शुरुआत में पाई का हल्विंग होता है जिससे पाई बनने का रेट यानी बेसिक माइनिंग रेट कम होता है। तो इस जनवरी में भी पाई का बेसिक माइनिंग रेट 0.1399 हुआ। अभी भी आप अकेले एक महीने में 10 पाई तो बना लोगे। कुछ लोगों को लगता होगा कि ये बहुत स्लो बनता है, पर भाई सिर्फ एक पाई का भाव देखकर आश्चर्य होगा और यकीन नहीं होगा। पर सिर्फ 3 महीने पाई को माइनिंग करके उसके बारे में जब जानेंगे तो पूरी जिंदगी इसको मोबाइल से नहीं निकालेंगे और इसके पावर के साथ ठाठ से जिएंगे। अभी पाई के पायोनियर्स हैं वो खुश होंगे कि एटलांटिस एक्सचेंज पर $70,000 के भाव से पाई का सौदा IOU से हुआ। एक प्रॉमिस से हुआ। प्रॉमिस कहो या वचन, यहाँ किसी ने जबान दी है कि $70,000 के भाव पर वो ओपन मेननेट आने के बाद पाई देगा। ऐसे जो भी बड़े बड़े रेट के सौदे होते हैं उसमें 50, 100 या $200 के पाई बिकते हैं। एक पूरा पाई नहीं होता और उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, यानी 0.001 पाई या 0.0004900 पाई। जो भी हो, पर भाव तो भाव है। इसलिए अभी पाई का फ्री में माइनिंग होता है तो बिना देरी किए अभी से शुरू कर सकते हैं। कुछ लोगों ने इसे इंस्टॉल करके निकाल भी दिया होगा या इसे कुछ नहीं होगा ऐसा सोचकर पाई का माइनिंग बंद भी कर दिया होगा। पर समझने की बात यह है कि किसी को ये पाई अच्छा लगता है या नहीं उससे पाई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जिसके पास पाई होंगे उसको तो भविष्य में इससे जरूर फर्क पड़ेगा। एक तरफ अमेरिका वाले इसको डॉलर से अभी से खरीदने लगे हैं तो दूसरी ओर चाइना, नाइजीरिया और वियतनाम वाले इसके बदले में गुड्स और सर्विसेज देने लगे हैं। इसलिए भविष्य में जिसके पास पाई होगा उसका समाज में सम्मान, सत्कार, इज्जत और समझो एक तरह का वट होगा। वट अल्या जुआनियाओ તમારો तो रोलो પડશે रोलो। सोशल मीडिया में पाई पाईनी बूमो પડશે तो ज બધા જાગશે। यहाँ लिखा है ये मत सोचो कि आप पाई नेटवर्क नामक इस क्रिप्टो क्रांति से बच सकते हैं। आने वाले समय में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। एक न एक दिन आखिरकार आप इसे ज़रूर डाउनलोड करेंगे और इसमें जुड़ेंगे। तो अभी से क्यों नहीं जुड़ते भाई। इस साल की पहली तारीख को हुई पाई के ट्रांजैक्शन की एक मस्त घटना देखते हैं। इस पृथ्वी पर बाली, इंडोनेशिया देश के गुनुंग इलाके में पाई का ट्रांजैक्शन हुआ। वो इस ट्वीट से पता चला। देखिए यहाँ ज़मीन का सौदा पाई से हुआ। 450 पाई के बदले में ज़मीन बिकी। इसका ट्रांजैक्शन भी दिखता है। लेन देन के लिए इस रिसिप्ट पर सब कुछ लिखा है। 3 साक्षी भी रखे गए हैं। गूगल लेंस से अपनी भाषा में इसको पढ़ सकेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने सारे क्रिप्टो के होते हुए ये सौदा पाई से हुआ है और ये लोग शायद इस तरह टाइम पास नहीं करते होंगे। पाई के नए अपडेट में आज मुख्य स्क्रीन पर वेब 3.0 के बारे में एक सर्वे कर रहे हैं और 3 प्रश्न पूछे हैं। ये इसलिए है कि इससे पता चल सकता है कि पाई के पायोनियर्स वेब 3 के बारे में कितना जानते हैं, वेब 3 पर कितना भरोसा करते हैं, भविष्य में वेब 3 कंसेप्ट चलेगा कि नहीं, या जीवन में वेब 3 की कौन सी उपयोगिता ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है उसका अंदाजा लगा सकें। उसके साथ एक और चीज़ देखने को मिली है, वो है ये आइकन जिस पर क्लिक करते ही पिछले साल तक यानी 2022 तक कुल मिलाकर कितने पाई बने थे। ये एक उदाहरण देखते हैं। सबसे नीचे की लाइन में दिखाता है कि पाई इतने दिन पहले इंस्टॉल किया गया था, यानी आप ज्वाइन हुए थे, और यहाँ डेली माइनिंग सेशन में दिखाता है कि आपने इतने दिन माइनिंग की है। हो सकता है कुछ दिन नहीं की होगी या भूल गए हैं। यह दिखता है कि 31 दिसंबर 2022 की आखिरी माइनिंग साइकिल तक आपने कुल मिलाकर इतने पाई बनाए हैं, जिसमें से इतने तो बोनस कंट्रीब्यूशन के हैं। तो इस कुल 401 पाई में से बोनस के 308 निकालते हैं तो बचते हैं 93 जो आपने अकेले कमाए हैं। वो आपके बैलेंस डैशबोर्ड में ट्रांसफरेबल बैलेंस टू मेननेट में दिखेंगे। इस उदाहरण में जिस व्यक्ति का अकाउंट दिखाया है उनकी KYC नहीं हुई और माइग्रेशन भी नहीं हुआ, पर जब पहला माइग्रेशन होगा तो इतने पाई जो यहाँ दिखते हैं वो वॉलेट में आएंगे, पर उसके लिए 7 स्टेप क्लियर करने जरूरी हैं। ये उदाहरण इसलिए बताया था कि आसानी से समझ में आ सके, पर कुछ पायोनियर्स को अपने अकाउंट में कुछ हिसाब क्लियर नहीं होंगे या आंकड़े टैली नहीं होंगे, ऐसा हो सकता है क्योंकि इसमें बोनस के पाई, वैलिडेशन काम के पाई, नोड बोनस, लॉकअप सेटिंग और फर्स्ट माइग्रेशन के पाई जैसी बहुत चीजें शामिल हो सकती है। और ये पाई माइनिंग का काम चालू ही रहता है तो ये बढ़ते ही जाते हैं, पर अभी तो उतने ही पाई का उपयोग कर पाएंगे जो आपके वॉलेट में आ चुके हैं या माइग्रेशन से आएंगे। 2023 का वर्ष पाई के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। यह वर्ष पायोनियर्स के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आया है। अब तो क्रिप्टो के एक्सचेंजों की भी उम्मीद इस पर जुड़ी हुई है। एक्सचेंजों का सपोर्ट मिला है, इस बात को एक तरह से पॉजिटिव तरीके से लें
तो इस एक्सचेंजों ने इतना हल्ला मचाकर हम पायोनियर का काम आसान कर दिया है। क्रिप्टो विशेषज्ञ, क्रिप्टो व्लॉगर्स, क्रिप्टो उत्साही, करोड़पति निवेशक, इन्वेस्टमेंट करने वाले, मशहूर हस्तियां, सेलिब्रिटीज और यहाँ तक कि पाई के टीकाकार भी अब पाई के बारे में बात कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं और शामिल हो रहे हैं। पिछले दिनों से इस एक्सचेंजों पर पाई का जो ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ है वो कैसे होता है उसकी सच्चाई जानते हैं, जिससे पता चलेगा कि पायोनियर को क्या करना चाहिए। एक क्रिप्टो यूट्यूबर भाई है जिसका नाम है वेब स्पेंसर। इन्होंने सच जानने के लिए XT एक्सचेंज पर डॉलर से पाई लेने का प्रयत्न किया और फिर बेचने का भी। जब इन्होंने डॉलर से पाई लिया तो उनके अकाउंट में 0.998 पाई का आंकड़ा दिखा, पर उसके सामने जो विड्रॉ और डिपॉजिट के ऑप्शन थे वो डिसेबल थे, यानी उस पर क्लिक नहीं हो सकता था। इसलिए ये जो पाई खरीदे उसको वॉलेट में अभी विड्रॉ नहीं कर सके। उन्होंने ट्रांसफ़र करने का भी प्रयत्न किया पर उसमें भी सफलता नहीं मिली। इस तरह समझ सकते हैं कि ये ओरिजिनल पाई नहीं है, पर ये एक तरह से पाई के नाम पर एक्सचेंज से मिला हुआ प्रॉमिस है, वचन है जो पाई के नाम पर दिया जाता है। सभी क्रिप्टो कॉइन्स के IOU होते हैं, जिससे फ्यूचर में उस क्रिप्टो की कितनी कीमत मिल सकती है उसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग सकता है। ये मिस्टर वेब स्पेंसर अभी तो ना ही वो इस पाई को ट्रांसफ़र कर सके और ना ही बेच सके। इनका बहुत लोगों ने आभार माना है। लास्ट में उन्होंने इसका निष्कर्ष निकाला और कहा कि ये एक्सचेंज पाई के ट्रेडिंग के मार्जिन पर कमाई करने के लिए ऐसा कर रहे हैं और खरीदारों का लाभ उठा रहे हैं। तो मित्रों, ये सच्चाई है। इससे लोगों को पाई की टीम पर विश्वास हो गया है और पाई नेटवर्क के प्रोजेक्ट पर भी। दोस्तों, जितने भी एक्सचेंज पर पाई के नाम से IOU ट्रेडिंग हो रही है वो सभी एक्सचेंजेस पर अभी अलग अलग भाव हैं। वो सभी रेट फ्यूचर के हैं, ऐसा कह सकते हैं। यानी इससे आज हम अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में इसके आसपास पाई का रेट हो सकता है। अब भविष्य में जब ओपन मेननेट आएगा तब वास्तविक लिस्टिंग होगी, सही में एक्चुअल लिस्टिंग होगी। तब हो सकता है पाई खरीदने वाले कम प्राइस वाले एक्सचेंज पर जाएंगे और पाई को बेचने वाले ज़्यादा भाव दिखाने वाले एक्सचेंज पर बेचने रखेंगे। और ये तो जाहिर सी बात है कि पाई को कम दाम में कौन बेचना चाहेगा। इसलिए अभी जो एक्सचेंज की गेम शुरू हुई है उसके मज़े लीजिए बस, क्योंकि पाई के हीरे तो पायोनियर के पास है और जितने भी पाई है उसमें से ज़्यादातर पाई लॉक होंगे। तो संभावना प्रबल है कि पाई की डिमांड ज़्यादा होगी और ऑब्वियसली पाई की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि कोई इस पाई के कोहिनूर को कम डॉलर में तो बेचने नहीं जाएगा। इतने ऊंचे भाव देखकर अभी से मन में लड्डू जो फूटने लगे हैं, है ना। आप कितने में बेचना चाहेंगे कमेंट करके अपने पाई का मोल खुद डिक्लेयर कर सकते हैं, ताकि दुनिया को पता चले कि इंडिया के पायोनियर्स भी पाई को कितना जानते हैं, कितना मानते हैं। आप कितनी भी ऊंची कीमत की कमेंट कर सकते हैं, इसमें पूरी आज़ादी है, और एक से ज़्यादा भी कमेंट कर सकते हैं। तो सोच क्या रहे हैं, लगाइए दुनिया की पहली डिजिटल करेंसी पाई की सबसे ज़्यादा कीमत जो आपके मन में है।